तगड़ा MG हेक्टर भी चलाया हूँ बट ऐसा ब्रेकिंग नहीं है। कभी कभी तो मतलब फॉर्च्यूनर को भी टक्कर दे देती है रोड पे, तो वो मतलब लगता है कि हाँ भाई गाड़ी को वरदान मिला है। तो ये है भाई आज मेरे सामने XUV 300। वेलकम करता हूँ मेरे अपने इस YouTube चैनल पे, सोनू कुमार में आपका स्वागत है। ये है महिंद्रा की XUV 300। ऐसी गाड़ी है ना महिंद्रा की जिसमें गजब का परफॉर्मेंस जो हाइट के हिसाब से, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप इसमें बोल सकते हो। जितनी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना उतनी ये गाड़ी बिकी नहीं है। मतलब बिकती तो है, वहीं आप मारुति की ब्रेजा को देखोगे सेल्स नंबर पे ज्यादा दिखेगी, ये थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में कम है। तो ऐसा क्यों है ये तो मुझे पता नहीं, ये हो सकता है थोड़ा सा माइलेज के वजह से। तो आज हम इसके ऑनर से बात करेंगे और ऑनर से एक्सपीरियंस लेंगे कि ये गाड़ी 1-1.5 साल की हो चुकी है, तो इसमें हम ऑनर से बात करेंगे तो कैसा इसका परफॉर्मेंस वगैरह और कैसा इसमें कंफर्ट वगैरह आपको मिलेगी। वैसे बात करें हम इसकी प्राइसिंग वगैरह तो 8 लाख एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है आज के डेट में। ये हमारी W8 वेरिएंट है। तो चलो अभी हम ऑनर से मिलेंगे। तो आजा भाई, कैसे हो? मस्त। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। माई सेल्फ उज्जवल प्रसाद, बाई प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ। तो आप ये गाड़ी कैसे ऑन करते हो? फिलहाल ये तो गाड़ी पूरी फैमिली ऑन करती है। मतलब फादर के नाम पे है ना? हाँ। कितने दिन पहले लिया था आपने इस गाड़ी को? अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है। मतलब 1.5 साल होने को है। कितना चला लिया अभी तक? 20,000। तो अच्छी खासी आपने चला लिया था। इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या आपको इस गाड़ी में बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। सबसे पहले ये बता दो भाई कि उस टाइम आपने ली थी 1.5 साल पहले, तो आपको कितनी की पड़ी थी? अराउंड 13.5 लाख की पड़ी थी। और मतलब 13.5 लाख की पड़ गई थी। आज के डेट में इसकी एक शोरूम प्राइस 11.5 लाख रुपये है। तो आपको XUV 300 ही क्यों लेना था? मतलब आपको और कोई गाड़ी देख रहे थे या फिर ऐसे ही डायरेक्ट? ऐसा था कि प्राइस रेंज में, पर्टिकुलर प्राइस रेंज में गाड़ी चाहिए था, वो भी XUV का सेगमेंट जिसमें आपको पूरा XUV वाला फील हो, पावर हो और प्लस रिदम हो, चलाने में वो एंथुसियाज्म आना चाहिए। तो जैसा कि आप ब्रेजा वगैरह नहीं देखे थे? नहीं, ब्रेजा था बट वो है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ही चला हुआ है। जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू सेम सेगमेंट की गाड़ी है। तो नेक्सॉन भी आप देख सकते थे, जैसा कि इसमें भी 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है पेट्रोल में, उसमें भी टर्बो इंजन मिल जाता है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अनडाउटली नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है, बट इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो उसमें स्पेस, मतलब वो बैठने का और वो ड्राइविंग का वो आपको मतलब नहीं मिला था। हालांकि टेस्ट ड्राइव उसका भी करे थे, लेकिन उसमें जो आपका लेग स्पेस होता है, हेड स्पेस होता है, अगर आप 500 किलोमीटर लगातार चलाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा मतलब उसमें थकान टाइप का फील होगा। और इसमें तो डायरेक्टली 1000 किलोमीटर एक दिन में भी चलाए हैं बट अब ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो ये आपकी इसकी टेस्ट ड्राइव लिए थे या फिर ऐसे ही? नहीं, सारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था। विटारा, ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV। तो ये आपको पसंद आ गई, चलाने का कंफर्ट में बहुत अच्छी है। मतलब 1.5 साल आपने चलाया गाड़ी को, ये माइलेज कितनी निकाल के देती है? पहले तो देखो, पहले जब स्टार्टिंग में था तो फर्स्ट सर्विसिंग तक का 10 माइलेज था, उसके बाद 12 हुआ अप टू 10,000 किलोमीटर, और अभी ऑन एन एवरेज 14-15 का आ जाता है। और प्रोबेबली डीलर्स कहते हैं कि आप सेकंड सर्विसिंग करवा लीजिए, उसके बाद और भी बढ़ जाएगा। हाँ, सॉरी, थर्ड सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग के बाद 12 हुआ था, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद 10 हुआ था। जैसा कि ऐसा वाला रोड में हमको गाड़ी चलाना हो तो कितनी माइलेज दे देती है? जैसे कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है थोड़ा, तो कितनी माइलेज मिल जाएगी इसमें? 12-13 आराम से मिल जाएगा। आप अगर टाउन में बहुत ज़्यादा बिजी में रुक के चल रहे हैं तो फिर 10, 9, 10, 11। इंजन जो आपने पेट्रोल लिया तो क्यों डीजल की इंजन आपको अच्छी नहीं लगती कि डीजल का रिक्वायरमेंट ही नहीं था? नहीं, ऐसा थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, और वैसे भी फैमिली गाड़ी है, कभी एक हफ्ता आपका गाड़ी खड़ा भी रह जाए तो पेट्रोल में इंजन सीज नहीं होता। हाँ, तो ये एक एडवांटेज आपको पेट्रोल इंजन में मिल जाता है। ये बता दो कि इसकी हेडलाइट की थ्रो कैसी है? जैसा कि आपको प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर दोनों ही मिलता है, तो आप रात में गाड़ी ड्राइव करते हो तो पता चलता है ना कि कैसा इसकी क्या विजिबिलिटी कैसी है इसकी? जैसे शाम के टाइम जब विजिबिलिटी मतलब कम रहता है तो आप जो डिपर लाइट है वो आप यूज़ करते हैं, और उसमें आपको मतलब ऐसा कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाला है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ब्लैंक स्पॉट आ रहा है या फिर कुछ ऐसा गड्ढा आ रहा है जो हमको दिख नहीं रहा है। दोनों ही आपको हैलोजन बेस्ड देखने को मिलता है। एलईडी में आपकी एलईडी की कमी नहीं आती? ऐसा नहीं लगता कि मेरी गाड़ी में भी एलईडी थोड़ा वाइट लाइट चमकता तो ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो, आप LED देखो या हैलोजन देखो, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे भी ब्लैंक स्पॉट या फिर पर्टिकुलर चीज़ दिख नहीं रहा है या फिर देख नहीं पा रहे हैं, तो जाके आपको दिक्कत लगेगा। बट जिस सेगमेंट का पर्टिकुलर गाड़ी है, कंपनी इतने इंजीनियर पे खर्चा करके बनाई है, तो वो चीज़ आपको वो कमी नहीं फील होगा। हाँ, तो ठीक है। आपको इसमें बॉडी रोल नहीं महसूस होता? जैसा कि मैंने थोड़ा सा ड्राइव किया तो इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल मुझे लगती है ब्रेजा के कंपैरिजन में। इसमें थोड़ा इसका बल्की बॉडी है, आप जैसे चलाओगे भी तो भले भी आप जैसे भी हो, लेकिन इसका बल्की बॉडी आपको एक लग्जीरियस गाड़ी का फील देती है। हाँ, ये तो थोड़ा है, प्रीमियम भी फील लेती है गाड़ी। तो चलो इंटीरियर में बैठ के बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि एसेसरीज ये गाड़ी में लगी हुई है, तो क्या क्या एसेसरीज आपने लगाया था? ज़्यादा कुछ एसेसरीज नहीं, जैसे कि सीट कवर हो गया, थोड़ा बहुत जो क्रोम फिनिश आता है वो सब हो गया, पीछे का जो बम्पर है वही, तो बम्पर गार्ड वगैरह ना। और रेयर लुक की बात करें तो देखो ये वाली लुक जो आपको रेयर
जो ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ आपको W8 का बेजिंग मिल जाता है जो वेरिएंट है, और XUV 300 की बेजिंग मिल जाएगी, और बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। LED में टेल लैंप देखने को मिल जाता है, डिफॉगर वाइपर दोनों ही अवेलेबल है, हाई माउंट और स्टॉप लैंप के साथ, और आपको 2 पार्किंग सेंसर इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। चलो भाई अंदर देख लेते हैं अंदर में क्या क्या है। हाँ आ जाओ। तो ये है भाई साहब पूरी गाड़ी की इंटीरियर। देखो इंटीरियर से ये नहीं लगता कि अभी के कंपैरिजन में अभी जितना गाड़ियों में अपडेटेड इंटीरियर मिलता है, फीचर्स वगैरह इसमें भर के मिल जाता है इंफोटेनमेंट में, वो कमी नहीं लगती। थोड़ा सा पुराना पुराना नहीं दिखता आपको। बाय द वे ये जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, थार में भी यही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। हाँ तो ये थोड़ी सी पुरानी नहीं लगती, जैसे कि नेक्सॉन में देखो, ब्रेजा में देखो, वहीं मारुति की सारी गाड़ियों में देखो, बहुत मतलब अपडेट करके अच्छा सा फीचर्स देखने को मिल जाता है, मतलब अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा पुराना पुराना फील आता है। कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा तो old हाँ हो जैसे कि नई वाली XUV फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है, उसमें देखते हैं क्या क्या चेंज करते हैं गाड़ी में। बाकी आप एक चीज़ जो एक्स्ट्रा फीचर बताओ जो आपको इसमें अच्छी लगती है और नॉर्मल इस प्राइस रेंज की गाड़ियों में नहीं मिलती। पहला बात तो भाई लेने से पहले बहुत सारे फीचर्स चेक किए थे, डुअल टोन AC ये वो, बट जब भी खरीदे हैं उसके बाद से हार्डली कभी हम कोई भी फीचर्स यूज किए हैं। तो ये मतलब प्रैक्टिकल बात हो गया ना कि एकदम प्रैक्टिकल बात। स्टार्टिंग में होता था कि एप्पल कार प्ले यूज करो, एंड्रॉइड कार प्ले यूज करो और गाना बजाओ, ये उसके बाद फिर FM पे शिफ्ट हो गए, डायरेक्ट FM पे। तो मतलब आपको गाड़ी चलाने में जो कंफर्ट चाहिए और जो रिदम चाहिए वो आप फीचर्स यूज करते रहोगे तो नहीं, वो आपके बगल वाले को पार्टनर के लिए है। एक चीज जो है इसमें आपको जो स्टीयरिंग का जो है यहाँ पे मोड्स देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपको 3 मोड मिलते हैं इस गाड़ी में, उसमें क्या आप उसका फीचर्स वगैरह कभी यूज करते हो स्टीयरिंग का जो मोड्स है उसमें? हाँ वो डिपेंड करता है, जैसे आप ट्रैफिक में हैं तो आप कंफर्ट जोन कर लो, क्योंकि आपको बहुत उसमें आगे पीछे टर्न करना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप हिली एरियाज में चल रहे हो तो उसमें थोड़ा नॉर्मल मोड यूज कर लो, क्योंकि उसमें आपका स्टीयरिंग बल्क मांगता है, मतलब वो आपको स्टीयरिंग ज्यादा हिलता नहीं है। मतलब ये एक प्रैक्टिकल फीचर है इसमें ना। एग्जैक्टली वो यूज करना मतलब कभी कभी बहुत वो मतलब लगता है कि हाँ भाई गाड़ी को वरदान मिला है। और ये इंटीरियर जो आप कलर चूज करो यहाँ डुअल टोन में मिल रहा है आपको, इसका ये कमी नहीं मिलता जैसा कि आप थोड़ा सा कोल एरिया में रहते हो तो यहाँ गंदी हो जाती है। नहीं वो तो डिपेंड करता है भाई, अब गंदी होती है तो उसको आपको साफ करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये बात है। एक्चुअली अभी जो टाटा का न्यू नेक्सॉन आया है वो भी मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, बट उसमें इतना आपको हेड स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आप पीछे बैठ जाओ बैक सीट पे तो आपको वो एकदम कंफर्ट वाला। आपकी हाइट कितनी है? 5'8". देखो 5'8" होने के बाद भी इतना कुछ जो है हेडरूम देखने को मिल जाता है, तो ये काफी ज्यादा है इसलिए क्योंकि ये जो सीट है इसमें हाँ, हाइट एडजस्टेबल है, तो ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे सीट एडजस्ट किया हुआ है उसके बाद। हाँ सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है, इसका मजा तो आपको मिलता होगा। पहले आप कौन सी गाड़ी ऑन करते थे? पहले मेरे पास तो ऑल्टो था, तो उसमें डायरेक्ट इसमें शिफ्ट होने में कैसा लगा? जैसा कि इसमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर दो, वाइब्रेशन है तो ये थोड़ा सा नहीं लगता आपको? नहीं अंदर में आपको ऐसा फील नहीं आएगा। स्टार्ट करना एक बार, स्टार्ट करना, देखो इतनी वाइब्रेशन है। ये डिपेंड करता है, अभी जैसे अभी हम लोग पूरे शांत अवस्था पे खड़े हुए हैं, आसपास का माहौल भी पूरा शांत है, बट यही अगर आप ट्रैफिक पे रहोगे तो इतना पोंपो हॉर्न वगैरह हॉकिंग वगैरह होगा। कभी गाड़ी अगर आपका बंद हो जाएगा, आप स्टार्ट करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, आपको एक्सीलेटर लेके पता करना पड़ेगा कि भाई गाड़ी चालू है कि नहीं। जैसा कि मैं ब्रेजा चलाता हूँ उसमें 4 सिलेंडर इंजन वाली 1.5 लीटर वाली, तो उसमें थोड़ी सी इतनी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं होती, इसमें मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो ये थोड़ा हो सकता है 3 सिलेंडर इंजन है और महिंद्रा का इंजन है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा रफ एंड टफ इन लोग का इंजन जो है महिंद्रा की होती है। तो आप अभी तक पूरी खुश हो, मतलब 1.5 साल में आपको ऐसा कोई कमी है जो मुझे बताना चाहोगे आप? नहीं ऐसे कमी निकालने का तो बोल सकते हैं भाई, सनरूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट वो कभी एक्चुअल यूज में आता नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि अगर फ्रंट में पार्किंग सेंसर आ जाता तो वो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि जैसे कि अगर कोई और ड्राइव, मुझे तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन कोई और ड्राइव करते हैं तो फ्रंट में थोड़ा काटने में दिक्कत होता है कि भाई कितना सट रहा है नहीं सट रहा है। लेकिन भाई साहब इसकी विजिबिलिटी देखो बोनट की तो बहुत ज़्यादा इनफ है, मतलब इस प्राइस रेंज में मैंने पहली बार देखा कि इतना ज़्यादा बोनट विजिबल होता है। आपको गाड़ी ड्राइविंग में जो एंथुसियास्ट वाला फील आएगा, लगेगा ही नहीं कि आप मतलब ऐसा लगेगा कि कभी कभी तो मतलब फॉर्च्यूनर को भी टक्कर दे देती है रोड पे अगर आप बैठ के देखो तो। बाकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है गाड़ी की? परफॉर्मेंस में कोई मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला कहानी है, मतलब जैसा ही आप पैडल लेते हो ये पिकअप ले लेती है? नहीं थोड़ा सा उसमें रहता है, बट इतना नहीं रहता है कि आप मतलब उसको ये कर सको। अब बाकी मैनुअल चीज़ें थोड़ा तो लगेगा ही। पीछे का कंफर्ट कैसा, मतलब फैमिली खुश है इससे पीछे बैठने? फैमिली खुश है, प्लस पीछे में जो आपको कंफर्ट है कि आप छोटा बच्चा भी है तो वो भी आराम से बैठ सकता है, रह सकता है। अगर आपको 4 घंटा 6 घंटे ट्रैवल करना है तो आराम से बैठ सकते हैं रिलैक्स होके।
अब बताओ 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मिलती है। नेक्सॉन को देख लो, उसमें ज़्यादा मिलती है, ब्रेजा में ज़्यादा मिलती है, वेन्यू में ज़्यादा मिलती है। तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये थोड़ा कम नहीं हो जा रहा? नो डाउट नंबर में तो कम है, बट ऐसा आज तक मतलब अभी कभी फील ही नहीं हुआ है कि कभी सट रहा है अच्छा खासा ठोकर में भी, क्योंकि हिली एरियाज में भी चलाया हूँ, ग्राउंड में भी चलाया हूँ, यहाँ तक कि कभी जरूरत पड़े तो खेत में भी चलाया हूँ, सूखा खेत में। तो आपको थोड़ा सा डर नहीं रहता कि नहीं ग्राउंड क्लियरेंस कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाड़ी मतलब अच्छा खासा पावर वाला है। मतलब यही बात है कि नंबर पे नहीं जाना है ना? नंबर पे नहीं जाना, इसमें तो नहीं जाना है, क्योंकि चलाने के बाद प्रैक्टिकल जो फील आएगा वो नंबर कहेगा ही बताएगा। बाकी इसमें बूट स्पेस है वो कम है गाड़ी में, वो क्या कहना चाहोगे आप? बूट स्पेस कम है तभी तो आगे का स्पेस बढ़ा हुआ है ना। अब हाँ। जैसे बाकी गाड़ियों में बूट स्पेस है और आपको जहाँ सेकंड रो में सीट ही नहीं है, मतलब स्पेस ही नहीं है। हाँ, जो सेकंड रो की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इनफ लेग रूम है भाई साहब, ब्रेजा से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी बैठ के ही देखोगे वो आपको प्रैक्टिकलिटी पता चलेगी। और जो प्रीमियमनेस थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है ना, हाँ प्रीमियम तो है इसमें, क्वालिटी जो यूज़ की है प्लास्टिक की वो ज़्यादा प्रीमियम है। इधर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है डीप सा, इधर आपको कुछ फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस थोड़ा सा मिल जाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाती है। आप किसी को प्रेफर करोगे ये गाड़ी? पहले तो गाड़ी लेने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए कि आप टाउन में रह रहे हो, विलेज एरिया में रह रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप 3-4 गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करो, आप देख लो कि आपको फीचर्स पे जाना है कि स्पेस पे जाना है कि कंफर्ट पे जाना है कि माइलेज पे जाना है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। और ये अगर होता है। तीनों चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर वो मुझे ये गाड़ी पे मिला। आप अपना देख लो किस गाड़ी पे मिलता है। और इसमें स्टेबिलिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि ओवरफोल्ड डिस्क ब्रेक मिल जाता है? ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग इसका तगड़ा है, लिटरली बोला जाए तो तगड़ा है। MG हेक्टर भी चलाया हूँ बट ऐसा ब्रेकिंग नहीं है। MG हेक्टर में भी नहीं है? ऐसा ब्रेकिंग नहीं है। 1.5 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते चलाते। आप बताओ महिंद्रा से खुश हो आप? सर्विस कैसी लगती है आपको महिंद्रा की? जब भी लेने गया था तो उनका मतलब कुछ कुछ रहता है कि भाई छोटे छोटे चीज़ में कुछ कुछ पैसा कमा लिया जाए। ओ ऐसा? आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे, हाँ मतलब जैसे RSA वगैरह रहता है, हाँ। टेपकोड या पॉलिसिंग वगैरह रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप वो कैसे डील करोगे। मतलब वो ऐसा जबरदस्ती तो नहीं करते ना कि सर ये करवा ही लो करवा ही लो? स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे बट आप रिजिड रहोगे कि नहीं भाई हमको तो जो चाहिए वही लेना है, तो फिर वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लिबरल रहोगे कि हाँ भैया ठीक है दे दो करके, तो सब जो भी उनके पास होगा सब चिपका देंगे। एसेसरीज वगैरह का क्या था? कितनी की एसेसरीज आपने लगाई? हमारा तो एटलीस्ट 60-70,000 का एसेसरीज लग गया था। शोरूम से? शोरूम से नहीं, एसेसरीज बाहर से लगवाया था। मतलब शोरूम से एसेसरीज लगवाई थी आपने कुछ? नहीं, शोरूम से तो कुछ भी नहीं तो लगवाया। ऐसा कुछ फोर्स नहीं करते जैसा कि ज़्यादातर महिंद्रा में मैंने सुना है कि आप अभी गाड़ियां जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो, थार वगैरह, XUV इतनी वेटिंग में चल रही है कि उसमें 1.5 लाख तक एसेसरीज जो एक्स्ट्रा। वो तो डिपेंड करता है ना। अब हमारे में वैसा कुछ फोर्स नहीं हुआ था, क्लियरली मैंने बता भी दिया था कि भाई मेरा सीधा तो कंपनी से बात हो रहा है, चाहिए तो आप कस्टमर केयर से बात कर लो, अगर आपके रूल्स में कुछ है एसेसरीज वगैरह का तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा। बट वो ऐसा कुछ रहता नहीं है, नहीं वैसा एसेसरीज के लिए फोर्स नहीं। हाँ ठीक है। मतलब इंश्योरेंस के लिए कर रहा था, हालांकि वो भी मैं बाहर से करवाया था। इंश्योरेंस भी आपने बाहर से करवाया? तो इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है। को और एक चीज़ बता रहे थे कि आपकी चाबी एक ही मिली है इस गाड़ी में? हाँ, ये चीज़ है कि कोई भी आप गाड़ी लो, बाइक लो, 4 व्हीलर लो, 2 चाबी रहता है। एक तो सेकेंडरी चाबी मिलता है बट इसमें एक ही 1 एंड ओनली चाबी था। दैट इज़ मतलब उसको बोल सकते एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। अब पता नहीं वो लोग दिए नहीं कि एक ही चाबी आता है। और दूसरी चाबी के बारे में क्या कहा, मिलेगी? से बताया कि उनका कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट आता है, वो आप उतना पे करो, मतलब एक काइंड ऑफ खरीदना पड़ेगा टाइप। और दूसरी चाबी खरीदनी पड़ेगी, वो भी आपको सेंसर वाली मिलेगी कि सिर्फ चाबी? सेम। ये वाली चाबी आपको इसमें मिलेगी और दूसरी चाबी भी आपको कुछ पैसे देने के बाद, ये जैसा कि ऑनर बता रहे पैसे देने के बाद ही दूसरी चाबी कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। हालांकि शोरूम से ज़्यादा मतलब नहीं, एक बार अगर आप गाड़ी लेके निकलो तो उसके बाद फिर शोरूम से ऐसे भी कोई मतलब नहीं। आपका सर्विसिंग का टाइम होगा, उससे पहले आपको कंपनी की तरफ से 3-4 अलग अलग शोरूम जिस एरिया में रहते हो वहाँ से कॉल आने लगेगा, सर सर्विसिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो शोरूम से कोई मतलब ऐसा रहता नहीं है। तो ऐसा आता है 3-4 एरिया से कॉल आता है? हाँ, 3-4 आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका वो जो बुकलेट रहता है हाँ। सर्विसिंग का, कहीं पे भी कोई भी महिंद्रा का सर्विस सेंटर में जाके सर्विसिंग करा सकते हैं। ऐसा कुछ जैसा कि मैं ब्रेजा चलाता हूँ, मेरे पास कोई मारुति की और कॉल नहीं आती कि आप यहाँ से करवा लो। मैंने रांची से लिया था। हाँ, अभी तक मुझे 3 शायद डीलर है रांची में, तो तीनों को यहाँ से कॉल आ गया कि सर करवा लीजिए, टाइम हो गया आपका। ऐसा नहीं, मेरे जैसा मैं मारुति की ब्रेजा चलाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदा है वहीं से कॉल आता है कि आपकी सर्विसिंग की टाइम हो गई, आप एक कुछ यूनिफाइड डेटा होता होगा जहाँ से नंबर निकाल के कॉल कर रहा है। तो ठीक है, अभी तक आप पूरी सेटिस्फाई हो?
सेटिस्फाइड है, इसमें कहीं कोई भी डाउट नहीं है। जैसा कि ये बता रहे हैं फुल फील सेटिस्फाई है, पूरी खुश है भाई। इसकी परफॉर्मेंस बहुत गजब की है, जैसा कि मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा तो आप देख लेना। तो ये थी पूरी वीडियो XUV 300 की और ये ओनर की कहानी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।